माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज पवित्र शनिवार है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर उन्हें दफनाया गया, और हम विशेष रूप से जो धर्मसार जो बोलते हैं उसके अंदर बोलते हैं वो मर गया, दफनाया गया और अधोलोक में या लिम्बूस में उतरा। इसके बाद वहां से तीसरे दिन जी उठा। तो ये लिम्बूस या अधोलोक ये कौन सा जगह है? कुछ पाषंडताएं चलता है वो नरक गया। नरक में जो बंधनस्थ जो लोग थे उनको वहां से छुड़ाया, उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। यह सब सिखाता हुआ कई बार पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। तो आज के इस क्लास में विशेषकर आज पुण्य शनिवार के दिन है, जो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह लिम्बूस में उतर करके वहां के बंदियों को वचन सुनाने का, उनको मुक्त करने का दिन है। तो किस आधार पर ये सब सिखाते हैं, इसके लिए बाइबल का कुछ वचनों को हम लोगों को देखना है। सबसे पहले एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 को पढ़ना चाहूंगा। एफेसियंस चैप्टर 4, वहां पर पुराने विधान का एक वचन को कोट करते हुए ये लिखा है। एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 8 एंड 9 को पढ़ना चाहूंगा। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाइयों पर चढ़ा और बंदियों को ले गया, उसने मनुष्यों को दान दिए। यह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। तो ये धर्म ग्रंथ में लिखा करके लिखा वो कहाँ है? यदि हम स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 38 को, साम चैप्टर 68 वर्स 19 को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी, मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले ये जो स्तोत्र ग्रंथ लिखा गया, वहां पर ये भविष्यवाणी में लिखा है, तू ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को अपने साथ ले गया। तूने मनुष्यों और विरोधियों को भी शुल्क स्वरूप ग्रहण किया, जिससे तू प्रभु ईश्वर वहां निवास करे। और एक वचन को यहां उठाना चाहूंगा जो लिम्बूस में उतरा और ऊपर चढ़ा, इसके संबंध में जो पेत्रुस जो लिखते हैं, पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 एंड 19 को अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए।
वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वाक्य 19, वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। इसका मतलब मर करके जो दफनाया, लिम्बूस में उतरा, किस लिए? कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए गया है। ये संत पेतरुस भी लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये जो लिम्बूस, इसके ऊपर बाइबल पंडितों का भी कई प्रकार का मत है। मुझे पढ़ने के लिए कई चीजें मैंने रेफर किया, तो उससे मुझे मिला है कई लोगों को कई प्रकार का मत भी है। लेकिन बाइबल के अन्य कुछ बातों को और ईसा मसीह ने जो सिखाया वो मैं उठाना चाहूंगा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर, लूक चैप्टर 16 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत सुनाया। अमीर और लाजरस का जो दृष्टांत के द्वारा हमें मालूम है। दृष्टांत ईसा मसीह ने सुनाया। एक अमीर था, रोज अच्छा दावत उठाते थे, और उनके चौखट पर एक कंगाल व्यक्ति जो लाजर रहता था, जो उनके झूठन से तृप्त होना चाहता था। इसके बाद लिखा है वह कंगाल एक दिन मर गया। वाक्य 22, वर्स 22, वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया है। इब्राहिम के गोद में रखना, इब्राहिम का गोद, ये पुराने विधान का एक कहावत है, जहां मृत आत्माओं का इंतजार में रहने वाला जो जगह, उस जगह को इब्राहिम की गोद कहते हैं। पुराने विधान का कई वचन इस प्रकार का हम उठा सकते हैं जो गोद के विषय में। तो मरने के बाद इस लाजर कंगाल के विषय में लिखा, वो मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर के इब्राहिम के गोद में रखा। यहां दफनाया करके भी नहीं लिखा है। इसके बाद अगला शब्द यह है, वह अमीर भी मरा और दफनाया गया। देखो एक फर्क यहां पर ईसा मसीह ने कहा, वो गरीब, वो कंगाल, वो लाजर मरा, स्वर्गदूत ने उसे उठा करके इब्राहिम के गोदी में रखा। ये धनी मनुष्य भी मरा, उसको दफनाया गया। इसके बाद वो जब इब्राहिम के गोदी में ये जो मरने वाला धनी व्यक्ति उसको देखता है, एक झूठी जो क्लासेस, जो पाषंडी लोग जो करते हैं, जो मरने के बाद नहीं दिखता, नहीं बोलता, ये सब जो है, ईसा मसीह ने स्वयं यहां पर कहते हैं, वो जो अमीर व्यक्ति, वो नरक का, अधोलोक का यंत्रणाएं सहने वाला व्यक्ति, इब्राहिम के गोद में विश्राम करने वाला उस कंगाल को देखा करके, उसने देखा, इसका मतलब देख रहा है। इसके बाद आगे वो बोल रहा है। इसका मतलब मृत अवस्था के बाद, मृत्यु के बाद, जो शरीर का मृत्यु है, इसके बाद वो गहरी नींद में नहीं है। ये गलत शिक्षा है। ईसा मसीह ने स्वयं यहां सिखा रहा है। तो इब्राहिम का गोद बोल करके ये एक जगह के विषय में लिखा हुआ है। और यहां पर एक और हमें समझने की जरूरत है। एक झूठी और शिक्षा है, केवल ईसा मसीह में विश्वास कर लो, कोई कर्म के द्वारा आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला, केवल विश्वास के द्वारा। उस पाषंडता का नाम है सोला फिदे, विश्वास, केवल विश्वास। केवल विश्वास कर लो और मुंह से बोल दो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो स्वर्ग जाएगा। एक गलत शिक्षा है। यहां पर ईसा मसीह ने स्वयं कहा, उस लाजर स्वर्ग गया और इस धनी व्यक्ति नरक गया। क्या कारण है? धनी भी ईसा मसीह में, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह नहीं बोल सकता, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति, लेकिन वो नरक इसलिए गया, उसका कर्म गलत था। इसका मतलब कर्म के अनुसार
पुरस्कार देने के विषय में। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 का वाक्य 22 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, जो अपने कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कार मिलने वाला है। तो कर्म केवल विश्वास करने से नहीं, बल्कि कर्म होना जरूरी है। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। यहां पर कर्मों का प्रतिफल देने के विषय में बाइबल में अनेकों जगहों पर कर्म के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने के विषय में भी सिखाते हैं। यहां पर दो बातें हमें सीखने के लिए मिल रहा है। एक जगह मृत्यु के बाद जो लाजर जो पहुंचा इब्राहिम की गोदी क्या है। पुराने विधान के अनुसार जो मृत्यु के बाद जो स्वर्ग जाने के पूर्व दो जगह पर उसको ग्रीक यूनानी भाषा में एक है इंतजार करने का, स्वर्ग जो जाने के पूर्व का जो इंतजार करने का जगह, उसको जो सेओल कहते हैं, जिसको हम परदीसा भी कहते हैं। ईसा मसीह भी क्रूस पर से जो दाहिने साइड के डाकू जब पश्चाताप किया, उस पश्चातापी डाकू से कहा था, आज तुम मेरे साथ परदीसा में रहेंगे। इसका मतलब कहीं रहने का विषय में, वो सीधा स्वर्ग भी नहीं है। स्वर्ग के विषय में अगर बाइबल पढ़े, उसका 7 श्रेणी लेवल है करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो जो इंतजार करने वाला, जो स्वर्ग का द्वार खोलकर स्वर्ग में प्रवेश करने के पूर्व का उस इंतजार करके रहने वाला जगह, उसको सेओल या परदीसा या इब्राहिम की गोदी कहते हैं। दूसरी बात, जो जिनका कर्म सही नहीं है, मृत्यु के तुरंत बाद उसी समय पर एक निर्णय होता है, ये स्वर्ग के लिए है, ये नरक के लिए है। यदि पश्चाताप नहीं किया, जीवन काल में पश्चाताप करने का अवसर था और नरक योग्य पाप किया है, वो नरक में जाते हैं। यातनाएं सहने वाला जगह, उस जगह को गहन्ना कहते हैं। पीड़ा सहने वाला उस जगह को गहन्ना कहते हैं। इसका मतलब दो जगह हो गया, एक सेओल जो परदीसा जो कहते हैं, या जो गहन्ना जो है, जो गहन्ना का या नरक का दंड भुगतने वाला, वो नरक में पड़े रहने वाले को वहां से वापस स्वर्ग के लिए नहीं लेके आते। एक बार जो न्याय होगा, जो पहला जो न्याय है मृत्यु के समय पर, उसमें जो नरक दंड जो भुगत रहा है, उनको वही दंड है, वहां से रिलीज नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं नरक के योग्य नहीं, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उतना पवित्रता में नहीं है। उनको इंतजार करने का एक जगह, जिस जगह से रिलीज हो सकता है। पीड़ाएं हैं, उसको सहने के बाद वो इंतजार करने वाला सेओल, जिसको जो कहा जाता है ग्रीक भाषा में, वो है परदीसा, पैराडाइज जो कह रहा है। तो मृत लोगों का इंतजार करने वाला जो जगह, वो उस परदीसा, वहां पर उस जगह को लिम्बूस के रूप में सिखाया जाता है। जैसे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 में हम लोग ने वाक्य 18-19, विशेषकर 19 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह वहां जाकर के उनको रिलीज किया करके, अर्थात स्वर्ग राज्य का द्वार ईसा मसीह के द्वारा खोला गया है। ईसा मसीह ने उसको खोला। ईसा मसीह के जो मृत्यु के समय के विषय में भी यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 को पढ़ेंगे, मत्ती चैप्टर 27, मैथ्यू चैप्टर 27, प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर क्या हुआ था। उस समय पर दोपहर के समय पर अंधारा छा गया। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी,
इसके बाद उनका मृत्यु होता है। उसी समय वाक्य 51 से 51 से पढ़ रहा हूं, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 ऑनवर्स। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। ये आज भी जो पूर्वी कलीसिया एक पर्दा डालता है, जो चर्च के अंदर जो वेदी के पूर्व पहले जो है उसको बीच बीच में हटाता है और बंद करता है, ऐसा मिस्सा के बीच में करता है। हटाने का मतलब है स्वर्ग का द्वार को खोलने के, और जो बंद कर करके जो भी प्रार्थना है, इसका मतलब लोगों से अलग होकर के स्वर्ग का जो रहस्य जो चल रहा है उस समय का। तो पर्दे का हटाने का मतलब हो गया स्वर्ग का खोलने के विषय में। यहां पर पर्दा फट कर 2 टुकड़ा हो गया। तब तक स्वर्ग का द्वार बंद था, मसीह के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हुआ हम लोग देखते हैं। इसके बाद 52 में खबरें खुल गई और बहुत से मृत संतों का शरीर पुनर्जीवित हुआ। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई भी दिया। इस प्रकार उस ईसा मसीह के जो मृत्यु के समय पर क्या हुआ करके, देखो ये पुनरुत्थान में आशा रख करके जो मर गया है उसको हमारे जो विश्वास के अनुसार ईसा मसीह के द्वारा सबों को स्वर्ग मिलता है, पाप मुक्ति मिलता है, स्वर्ग का द्वार खुल गया। ये सब सिखाने के लिए एक घटना यहां पर लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह हम लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल करके दिया है। और उसी प्रकार रेवलेशन चैप्टर 1:18 को प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर ईसा मसीह ने भी कहा स्वर्ग और नरक का जो है जो कुंजी है प्रभु के हाथ में है करके। इसका मतलब है प्रभु जिसको नरक भेजना है, क्योंकि उनके कर्म के अनुसार नरक के लिए या स्वर्ग के लिए, और स्वर्ग द्वार खोल करके देना वो चाबी प्रभु के हाथ में है। ये वहां पर हम लोग सीखते हैं। इस प्रकार कई अनेकों कहानियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सब हम लोगों को सिखाया। उदाहरण के लिए जो मृत लाजर और जो धनी मनुष्य का जो दृष्टांत है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं, वहां पर 3-4 पॉइंट और हम याद कर सकते हैं। सबसे पहला, वो नरक से ऊपर की ओर देखा करके, इसलिए ऊपर चढ़ा। हम लोगों ने एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 4 के अंदर वाक्य 8, वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ऊपर चढ़ा करके। इसका मतलब एक नीचे भाग भी है, एक ऊपर भाग भी है। नरक को यहां पर हम लोग देखते हैं नीचे, और वहां से ऊपर की तरफ देखता हुआ ईसा मसीह ने यह दृष्टांत बताया। तब भी ऐसा था, वो धनी मनुष्य ऊपर की ओर देखा, अब्राहम के गोदी में बैठने वाले लाजर को वो देखते हैं। दूसरी बात, जैसे हम लोगों ने बोला, वो बात कर सकता है, वो देख सकता है। इसका मतलब गहरी निद्रा में नहीं है। मृत जो धनी व्यक्ति अब्राहम से और लाजर से बातें करता हुआ भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो एक मृत व्यक्ति है अपने लिए प्रार्थना कर मध्यस्थ मांग रहा है, प्रार्थना मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, एक प्रकार का मध्यस्थ है। और वो कहते हैं मेरे जो भाई लोग हैं उनके पास थोड़ा भेजिए, भेज करके उनको थोड़ा समझाएं। वहां पर उत्तर मिला, वहां समझाने वाला है, उनको नहीं समझने वाला, पाषंडता में चलने वाला, चाहे स्वर्ग से एक दूध भी आकर के बोल दे वो नहीं मानने वाला, क्योंकि पाषंडता में पड़े हुए लोग नरक के योग्य पड़े हैं।
चाहे कितना भी प्रभु का नाम ले रहा है, लेकिन गलत गलत पाषंडताएं सिखा करके उन लोगों को नरक के ओर लेकर के जा रहा है। ना परम प्रसाद ग्रहण करना, ना पाप स्वीकार करना, केवल विश्वास कर लो, चाहे एक बार डुबकी लगा दो, सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार का पाषंडताओं में पड़े अनेकों लोग जो है अपने आत्मा को नष्ट कर रहा है। यहां पर यह भी हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। अब्राहम और वो धनी व्यक्ति बातें कर रहा है और मध्यस्थ मांग रहा है, सहायता मांग रहा है। यह सब इसका मतलब कर सकता है। वो धनी व्यक्ति यातनाएं सहता हुआ भी हम लोग पाते हैं। इसका मतलब है मृत्यु के बाद यदि आपका कर्म सही नहीं है, आपको बहुत यातना सहन करना पड़ेगा। केवल आपका विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग में नहीं, विश्वास के साथ आपका कर्म होना जरूरी है। विश्वास केवल नहीं, विश्वास से आधारित वो प्रेम हमें कर्म करवाता है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। गलातियों का पत्र गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 6 के अंदर, है ना, केवल विश्वास करने से नहीं, उस विश्वास में उस प्यार जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसी के द्वारा हमें कर्म करने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है। तो ईसा मसीह, इसका मतलब मृत्यु के बाद जो दफनाया और जो लिम्बूस में उतरा, ये जो लिखा हुआ है ये अब्राहम के गोदी में या परदीसा में जो इंतजार करने वाला व्यक्ति, जो स्वर्ग राज्य के लिए जो इंतजार कर रहा है, अब स्वर्ग का द्वार बंद है, उनको सुनाने के लिए। और साथ ही साथ जैसे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 का जो 18-19 को अगर पढ़ करके जाएंगे, उसके आगे पढ़ करके जाएं, वहां पर नूह के समय से लेकर के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो पूर्ण रूप से प्यूरिफाई नहीं है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए वो पूर्ण रूप से प्यूरिफाई, पवित्रीकरण नहीं हुआ, लेकिन वो नरक के योग्य भी नहीं है, नरक दंड के लिए भी नहीं है। ऐसे लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाया, उनका पवित्रीकरण और उन्हें वहां का उस बंधन से छुड़ाने के विषय में लिखा हुआ है। तो ये जो लिम्बूस में उतरना, इसका मतलब सुसमाचार सुनाया गया। जो इंतजार करने वाले, जो प्यूरिफाई करने वाले, उनको हम लोग पर्गेटरी का उस स्थान भी हम लोग इसलिए कहते हैं, पर्गेटरी का जो स्थान भी। तो वहां के लोगों को प्रभु ईसा मसीह मुक्ति का संदेश सुनाते हैं, ना कि नरक का। तो आइए आज हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु ईसा मसीह मरकर दफनाया गया और लिम्बूस में उतरा। आज शनिवार के दिन हम लोग यही मनन चिंतन करेंगे। शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आज विशेष रूप से जो पूर्वी कलीसियाएं हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया के जितने भी पूर्वी कलीसिया हैं या ऑर्थोडॉक्स कलीसिया हैं, ये सब आज मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे लैटिन कलीसिया में हम लोग नवंबर 2 तारीख को जो मृत लोगों के आत्मा शांति के लिए प्रार्थनाएं मिसा अर्पित करते हैं, पूर्वी कलीसिया आज के दिन ये कार्य करते हैं। आज सेमेट्री में प्रार्थना है, दोपहरपण करते हैं और अपने मृतक लोगों को याद करते हैं। हम अपने अपने परिवार के मृत लोगों को, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग, हमारे भाई बहन, जिसे भी हम जानते हैं, हमारे कलीसिया की सेवा करने वाले पुरोहितों, धर्म भगनों, सबों को याद कीजिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। लिम्बूस में उतर कर उन्हें सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल करके दिया, धन्यवाद दीजिए। सभी मृतकों के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।